वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कशन करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर 3 एनिमल किंगडम, जिसमें 11 फाइलम के बारे में मैं स्टडी करूंगा और वन बाय वन हम पढ़ेंगे। ईच फाइलम का एक वीडियो होगा। तो पूरी तरह से स्टार्ट करेंगे और जो क्रोडाटा है वहाँ पर ख़त्म करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। माई सेल्फ प्रियरंजन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं माई यूट्यूब चैनल। तो फाइलम पोरीफेरा सबसे सिंपलेस्ट एनिमल है। इसका बॉडी में पोर होता है। ये पोर बियरिंग एनिमल है, इसलिए इसका नाम पोरीफेरा है। इसका 5000 स्पीसीज आज तक डिस्कवर हुआ है। ये मोस्टली एक्वाटिक है, फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर दोनों में दिखाई देता है। चलो इसका थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर जानेंगे। इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसको बोलते हैं सेलुलर लेवल। ये इसका बॉडी सेल से बना है और बॉडी प्लान है सेल एग्रीगेशन बॉडी प्लान। और इसका सिमेट्री अगर देखेंगे तो ज़्यादातर एसिमेट्री होते हैं और कुछ जैसे कि साइकन के जैसे एनिमल जिनका रेडियल सिमेट्री दिखाई देता है। और इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम से ये फूड कैप्चरिंग, डाइजेशन और जितना सब प्रोसेस है वो सब करते हैं। और स्टडी ऑफ पोरीफेरा को पाराजूलॉजी बोलते हैं और ये टर्म पोरीफेरा कॉइन किए थे रॉबर्ट ग्रांट। ये तुमको थोड़ा बेसिक थिंग याद रखना है। इसका हैबिटेट तो मैंने बोल दिया एक्वाटिक है, ज़्यादातर मैराइन वाटर में दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ पोरीफेरा है जो कि फ्रेश वाटर भी है। उसके बाद देखेंगे इसका बॉडी वॉल। इसका बॉडी वॉल डिप्लोप्लास्टिक है, मतलब ये इसका जो जॉर्म लेयर है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म प्रेजेंट एंड मेजोडर्म एब्सेंट। मेजोडर्म के जगह इसका एक नॉन सेलुलर जेली लाइक लेयर है जिसको हम मेजोग्लिया भी बोलते हैं। और इसका अगर हम देखेंगे बॉडी अनसेगमेंटेड है और बॉडी में न्यूमरस पोर्स है जिसको ओस्टिया बोलते हैं। और ये ओस्टिया में वाटर एंटर होता है, इसका बॉडी कैविटी में वाटर जाता है और बॉडी कैविटी को स्पॉन्जोसील बोलते हैं जिसमें वाटर स्टोर होता है। और एक लार्ज पोर है ऊपर में जिसको ऑस्कुलम बोलते हैं, वहाँ वाटर एग्जिट होता है। तो ये वाटर कैनल सिस्टम का 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है थ्रू व्हिच वाटर कैन एंटर इनटू द बॉडी ऑफ द स्पॉन्ज एंड एग्जिट थ्रू ऑस्कुलम, जो कि सबसे बड़ा पोर है। और इसका अगर हम देखेंगे तो रिप्रोडक्शन इसका मोस्टली रीजनरेशन होता है, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये जो करता है गेम्यूल फॉर्मेशन करता है, गेमाकॉप, जो कि एसेक्सुअल इंटरनल बर्थ भी उसको बोलते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसका दिखाई देता है। अब हम इसका एक डायग्राम देखेंगे जिसमें हम डिफरेंट पार्ट्स को समझेंगे। ये एक रफ डायग्राम है साइकन का। साइकन एक एग्जाम्पल है पोरीफेरा का। देखो इसका बॉडी में बहुत सारा छोटा छोटा पोर्स है जिसको हम ओस्टिया बोलते हैं। और इसका जो बॉडी का कैविटी है उसको स्पॉन्जोसील बोलते हैं। और इसका जो बॉडी का वॉल है वो एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म 2 लेयर होता है। उसमें रेडियल कैनाल सब होता है जिसके बारे में हम आगे देखेंगे एक डायग्राम में। अब देखिए ये जो डायग्राम है स्पॉन्ज का, इसका बॉडी के अंदर 2 टाइप इम्पोर्टेंट सेल है। एक कोआनोसाइटिक सेल जिसको कोलर सेल बोलते हैं जो कि फ्लैजिलेटेड है, और एक है पिनाकोसाइटिक सेल जो कि नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स है। ये जो कोलर सेल है कोआनोसाइटिक सेल, ये डाइजेशन में हेल्प करता है, फूड कैप्चरिंग में हेल्प करता है। और ये जो कोलर सेल है इसका एक फ्लैजिला होता है, याद रखना है। और इसका जो बॉडी कैविटी जो स्पॉन्जोसील है वहाँ वाटर स्टोर होता है। और ये जो स्पॉन्जेस है ये सब एक सबस्ट्रेटम में ऐड होकर रहते हैं, अटैच होते हैं। इनका अमोइबोसाइट सेल्स भी है और आर्कियोसाइट सेल्स भी है। आर्कियोसाइट्स ज़्यादातर स्पिक्यूल्स फॉर्मेशन करता है। इसका जो एक्जोस्केलेटन है उसको स्पिक्यूल्स बोलते हैं और इसका स्पिक्यूल्स को बेस करके इसका क्लासिफिकेशन होता है। और ये जो स्पिक्यूल्स है वो स्पॉन्जिन फाइबर से बनता है, ये चीज़ भी याद रखना है। अब हम इसका देखेंगे जो डेवलपमेंट मोस्टली इनडायरेक्ट है, मतलब लार्वल स्टेज प्रेजेंट है। इसका जो लार्वल स्टेज है उसको स्ट्रोमोब्लास्टुला लार्वा या फिर एम्फीब्लास्टुला लार्वा बोलते हैं। और भी एक लार्वल स्टेज है जिसको पारेनकाइमुला लार्वा बोलते हैं। याद रखो जिसका लार्वल स्टेज होता है उसका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट बोलते हैं।
स्पॉन्जेस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन। मैंने पहले से बोल दिया है, इसका जो क्लासिफिकेशन है ये स्केलेटन के बेस में होता है। मतलब ये जो स्केलेटन है वो स्पिक्यूल्स बोलते हैं उसको। स्पिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर, और ये स्पॉन्जिन फाइबर दो टाइप का होता है, कैलकेरियस या फिर सिलिसेसियस। और ये स्पॉन्जिन फाइबर फॉर्मेशन करता है स्लेरोब्लास्ट सेल। अब हम इसका देखेंगे वाटर कैनाल सिस्टम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट इन स्पॉन्जेस। वन इज कॉल्ड आस्कोनॉइड, सबसे सिंपल टाइप है। सेकंड है साइकोनॉइड, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। और थर्ड वाला है ल्यूकोनॉइड, हाईली कॉम्प्लेक्स। तो वाटर कैनाल सिस्टम में 3 चीज़ यूज होता है, ओस्टिया, ओस्कुलम एंड स्पॉन्जोसिल। ये तीनों में है, लेकिन थोड़ा अगर हम देखेंगे आस्कोन टाइप, उसमें न्यूमरस ओस्टिया है और सब ओपन होते हैं स्पॉन्जोसिल को, और स्पॉन्जोसिल फुल होने के बाद वाटर एग्जिट होता है थ्रू ओस्कुलम। तो ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप है। ल्यूकोसोलानिया का आस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम दिखाई देता है, ये चीज़ याद रखना है। ल्यूकोसोलानिया एक स्पॉन्ज है। अब हम देखेंगे इसका, देखो पिनाकोसाइटिक एंड कोआनोसाइटिक सेल सब इनर लाइनिंग में है। अब हम देखेंगे सेकेंड टाइप, जिसको बोलते हैं साइकोनॉइड टाइप। ये साइकन का दिखाई देता है। यहाँ पर देखो स्पॉन्जोसिल के अंदर वाटर एंटर होने के लिए थोड़ा जो ओस्टिया है वो डायरेक्ट एंट्री नहीं होता है। यहाँ पर रेडियल कैनल है, और रेडियल कैनल और इनकरेंट कैनल, ये दोनों कैनल को देकर वाटर एंटर होगा। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स टाइप है, हायर वर्सन है आस्कोनॉइड का, और ये साइकन का दिखाई देता है। साइकन का साइंटिफिक नाम साइफा है। और जितना कॉम्प्लेक्स होगा वाटर कैनल सिस्टम, उतना ज़्यादा फूड ऑब्जर्व होगा, क्योंकि फूड ऑब्जर्व होने के लिए कोआनोसाइटिक जो कोलर सेल है वो सेल थोड़ा ज़्यादा चाहिए। और यहाँ पर जो आस्कोनॉइड टाइप है, आस्कोन टाइप में इतना स्पॉन्जोसिल कोआनोसाइटिक सेल नहीं होता है जितना कि साइकोनॉइड में होता है। अब हम थर्ड टाइप देखेंगे, जो कि सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप है, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोनॉइड। ये स्पॉन्जिला का दिखाई देता है। स्पॉन्जिला भी एक स्पॉन्ज है। अब देखो इसका जो इनकरेंट कैनल है उसके ऊपर डॉर्मल लेयर है। वो डॉर्मल लेयर को क्रॉस करने के बाद वाटर एंटर करेगा और धीरे धीरे वाटर स्पॉन्जोसिल को जाएगा। तो इस यहाँ पर वाटर का मूवमेंट बहुत स्लो हो जाएगा, इसलिए ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कैनल सिस्टम है। स्पॉन्जिला का दिखाई देता है, और इसका ऑस्कुलम भी एक है। तो ये हो गया स्पॉन्ज के बारे में डिटेल्स। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे सेकेंड फाइलम, जिसको हम बोलते हैं फाइलम सिलेंटेरेटा। आज के लिए इतना ही देखेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।